हेलो बच्चों, आज हम पढ़ लेंगे पाठ 7 रहस्य। रहस्य का मतलब क्या है? सीक्रेट, है ना। और आज मैं तुम्हारी 7th की क्लास में बैठकर तुमको पढ़ा रही हूँ। तो ये जो हमारा लेसन है पाठ 7 रहस्य, इसके लेखक हैं हरि कृष्ण देवसरे। तो पहले हम इनके बारे में जान लेंगे, है ना। और तुम अपनी क्लास को मिस कर रहे होंगे, स्कूल मिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पीछे तुम्हारा बोर्ड लाइट तुमको दिख रही है, तो तुम्हारी क्लास है ये, है ना, 7th की क्लास है। तो यही मैं आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आज हम पहले लेखक के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम आगे लेसन पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक निकाल लो। तो ये जो लेखक हैं हरि कृष्ण देवसरे, इनका जन्म 1940 में हुआ, 1940 में हुआ। कहाँ हुआ? नागौद, मध्य प्रदेश। मृत्यु 14 नवंबर 2013, यानी कि जो 14 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं: संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि, यानी बाल विज्ञान कथाएं, बच्चों की कहानियाँ, बच्चों के लिए वैज्ञानिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। परिचय: डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। अब इस कहानी में क्या बताया गया वो हम देखेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि इस कहानी में क्या कहा है? बच्चों को अंधविश्वासों से, यानी कि हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। जो अंधविश्वास हैं, ऐसे बिना मतलब की बातों पर विश्वास करते हैं, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस बात के लिए इस कहानी में प्रेरित किया गया है। अब हम देखेंगे कि ये कहानी क्या है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, यानी एकदम अंधेरा था। अंधेरी रात यानी जिस दिन आसमान में चांद न दिखाई दे, है ना। जब आसमान में चांद होता है तो वो चांदनी रात होती है। लेकिन जैसे अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की रात में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता आसमान में। तो अंधेरी रात थी, चारों ओर एकदम सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब एकदम सुनसान, बिल्कुल किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था, यानी कि हाथ फैलाएंगे तो वो भी ना दिखाई दे, वो भी सूझता नहीं था। डर, इतना अंधेरा था, सन्नाटा था एकदम। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, यानी कि बीच बीच में केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी, है ना। पुरानी हवेलियाँ होती थी ना पहले गांव में, बड़ी बड़ी हवेलियाँ। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र भी दिया गया ना हवेली का। ये क्या है? हवेली। तो ऐसे बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी गांव में। तो मामा जी के घर से कुछ दूरी पर ही, थोड़ी दूर पर ही सामने क्या थी? एक बड़ी सी हवेली थी। हवेली में उजाला था। उजाला यानी क्या? प्रकाश था, थोड़ा लाइट आ रही थी हवेली में से।
आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। यानी आर्यन नाम का जो लड़का है वो खेत, वहाँ बीच में खेत भी थे, यानी कि मामा जी का घर और वो जो हवेली थी, उस हवेली और मामा जी के घर के बीच में क्या थे? खेत थे। तो जो आर्यन है वो खेतों को सरपट पार करता हुआ यानी क्रॉस करता हुआ अकेले ही उस हवेली की तरफ जा रहा था, हवेली की ओर बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। यानी कि आर्यन ने कल भी ऐसा ही उजाला देखा था उस हवेली में आधी रात के बाद, और आज भी हवेली में आधी रात के बाद उजाला है। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आर्यन के मामा जी ने आर्यन को पहले ही बता दिया था कि वो जो हवेली है उसकी तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आर्यन अपने मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था। आया समझ में? आर्यन कहाँ आया था? अपने मामा जी के घर आया था छुट्टियाँ बिताने के लिए, है ना। तो मामा जी ने कह दिया था कि वहाँ जो वो सामने हवेली दिख रही है उस हवेली की तरफ बिल्कुल भी तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नहीं जाना है। वह हवेली तो भूतों का डेरा है। यानी कि वो जो हवेली है वहाँ पर तो भूत रहते हैं। भूतों का डेरा मतलब वहाँ पर भूत बसते हैं, भूत रहते हैं। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। मन ही मन वो मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत तो कुछ होते ही नहीं है, यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना यानी क्या? जस्ट इमेजिन है। कल्पना करके कल्पना से ही हम भूत बना लेते हैं। तो आर्यन को पता था कि भूत वूत कुछ होते नहीं हैं और ये तो सिर्फ हमारा इमेजिन करने का तरीका है कि हम इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि भूत है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने, यानी आर्यन की क्लास में विज्ञान के शिक्षक ने, विज्ञान के शिक्षक यानी कौन? साइंस के टीचर। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। यानी कि विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझा दिया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली। यानी कि उस हवेली में क्या रहस्य, क्या सीक्रेट है ऐसा, वहाँ पर आधी रात के बाद इतना उजाला क्यों रहता है? तो आर्यन को वो पता लगाना था। तो उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं तो इस बात का पता लगाकर रहूँगा कि वो जो हवेली है उसमें आधी रात के बाद उजाला क्यों होता है, क्या है, क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या रहस्य है। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। यानी मामा जी ने क्या बताया था आर्यन को कि ये जो हवेली है सामने, उस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई भी नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। यानी कि पहले, बहुत पहले कोई वहाँ पर गांव में जमींदार था और उस जमींदार का परिवार उस हवेली में रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया। यानी कि जमींदार के परिवार में से कोई भी मेंबर नहीं बचा, कोई नहीं बचा है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उस तरफ कोई आता जाता नहीं, जो हवेली है हवेली की तरफ कोई भी आता जाता नहीं। क्यों आते जाते नहीं? क्योंकि गांव में सभी को ये लगता है कि उस हवेली में तो कौन रहते हैं? भूत रहते हैं। इसलिए डर के मारे कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। एक बार घीसू उधर गया था। घीसू नाम का एक आदमी है ना, एक बार घीसू नाम का एक आदमी उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था।
घीसू वहाँ चला गया था। घीसू का तो बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़ा रहा। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट पकड़े रहा मतलब बेड पर ही था। इतना बीमार हो गया, वहाँ जाने के बाद वो इतना बीमार हो गया कि 3 महीने तक उसको बेड पर ही रहना पड़ा, खाट पर ही रहना पड़ा। खाट पता है ना, 4 पाए, जिसके 4 पाए रहते हैं। तो ये सब मामा जी ने आर्यन को बताया था। तो रात में जब आर्यन सो रहा था तो आर्यन करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी ये सब सोच सोच कर कि मामा जी कहते हैं कि उस हवेली में भूत है, और क्लास में टीचर ने तो बताया है कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते। तो फिर इस हवेली में कौन रहता है, वहाँ पर उजाला क्यों होता है रोज आधी रात के बाद। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा, यानी उसे नींद तो आ ही नहीं रही थी। यही सब सोच सोच कर वो करवटें बदल रहा था, और फिर इसीलिए आधी रात को फिर से उठा, वो छत पर गया और उसने फिर से हवेली को देखा। वहाँ रोशनी थी, यानी कि अब भी वहाँ पर क्या थी, रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। कौन आया था, आर्यन। यह एक समृद्ध गांव है, यानी कि मामा जी को जो गांव है वो एक समृद्ध गांव है। समृद्ध मतलब जहाँ पर सब कुछ है, भरा पूरा गांव है, सब कुछ है वहाँ पर, एकदम अच्छा गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यानी कि मामा जी के पास एक कैमरा भी है, विदेशी डिजिटल कैमरा है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का, यानी कि मामा जी की एक लड़की थी और मामा जी की लड़की का नाम क्या था, कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया, यानी कि आर्यन ने कनिष्का से इसके साथ बात की, उसके साथ कुछ सलाह मशवरा किया इसके बारे में, और दोनों बहादुर थे। कनिष्का ही बहादुर थी और आर्यन भी बहादुर था। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कस ली मतलब तैयार हो गए, उसके उनको क्या करना है, किस तरह से रहस्य का पता लगाना है, इसके लिए दोनों ने कमर कस ली। कमर कस ली ये क्या है, एक मुहावरा है, बाद में हम मुहावरे करेंगे। सब मुहावरे हम एक साथ करने वाले हैं। तो कमर कस ली मतलब तैयार हो गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया, यानी कि आर्यन ने अपने मामा जी से वो कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया, यानी कि फोटो, उनके फोटो खींचने के बहाने से आर्यन ने मामा जी से कैमरा ले लिया और मामा मामी दोनों को साथ में बैठाकर उनका फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। तारीफ के पुल बांधते हुए मतलब कैमरे की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खासियत है, उसके बारे में बताते हुए कहा, यानी कि कैमरे की तारीफ करते हुए कहा। रात में, अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45। क्या बताया मामा जी ने कि रात में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है, यानी कि रात के अंधेरे में
जब अंधेरा हो बिना फ्लैश के भी ये अच्छी तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें, यानी कि ये जो डिजिटल कैमरा है इसमें कमाल का लेंस लगा है। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया क्योंकि उसे तो कैमरे का काम था, है ना, कैमरे से उसे रहस्य का पता लगाना था, इसलिए आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, यानी कि उनको कैमरा मिल गया तो दोनों बहुत खुश हो गए कि अब हम अपना काम कर सकते हैं, और इसलिए फिर वो वेट करने लगे कि कब रात हो और कब वो जाकर वहाँ के फ़ोटो खींचे, वहाँ पर कौन रहता है, क्या है वहाँ पर, उसका पता लगाएं। तो उस हवेली का क्या रहस्य था ये पता लगाने का तो ये अच्छा अवसर था, यानी अच्छा मौका था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। अंधेरा होते ही दोनों निकल पड़े, जैसे ही अंधेरा हुआ वो दोनों घर से निकल पड़े। कौन कौन घर से निकल पड़े? आर्यन और कनिष्का दोनों हवेली का जो रहस्य था उसका पता लगाने के लिए घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। यानी जैसे ही आर्यन और कनिष्का उस हवेली के पास पहुंचे तो अंदर से लोगों के हंसने की आवाज़ और कहों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उनकी बातें करने की आवाज़, हंसने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, कहीं वो दोनों कोई खतरे में तो ना पड़ जाएं, तो इसलिए चारों ओर बहुत ध्यान से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। वे दबे पांव हवेली में चले गए। दबे पांव मतलब एकदम आराम से पैर रखना, कि पैर की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, है ना। कभी कभी हम चुपचाप ऐसे चलते हैं ना एकदम धीमे, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चल रहे हैं, उसे कहते हैं दबे पांव चलना। तो वो दबे पांव हवेली में चले गए। कौन चले गए हवेली में? आर्यन और कनिष्का। बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कि वो जो हवेली थी उस हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था, और उस कमरे का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी, यानी खिड़कियां जो थी वो नीचे से तो बंद थी लेकिन ऊपर साइड से थोड़ी वो खुली हुई थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा, यानी बहुत ही ध्यान से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। तो क्या देखा अंदर? हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे हुए बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, यानी लाल लाल आंखें थी। सबके चेहरे बहुत ही डरावने थे, एकदम डर जाए कोई देखकर, ऐसे उनके चेहरे थे। उस समय वे सब खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटकी हुई थी। जो डाकू होते हैं उनको यहाँ पर ऐसे कारतूस, वो गोली बंधी हुई पेटी होती है ना, उसे कहते हैं कारतूसों की पेटी। कारतूस जो बंदूक में लगाए जाते हैं, बंदूक की गोलियां।
बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, यानी कुछ लोग ऐसे ही नींद में सोए हुए पड़े थे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अभी यहीं तक पढ़ा रही हूँ और इसके कठिन शब्द दे रही हूँ, हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ, और वो हार्ड वर्ड्स तुमने अपने होमवर्क बुक में 5-5 बार लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का पूरा लेसन कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और ये जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है वो तुमने रीड भी करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। अब पहले जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उसके कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर लो। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। अब यहाँ मैं अंडरलाइन करूँगी और यहाँ से देखकर तुमने अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना है, और उसके बाद फिर तुमने अपनी होमवर्क बुक में 5-5 बार लिखना है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, तो सन्नाटा अंडरलाइन करो। हाथ फैलाए न सूझता था, कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तुमने भी अपने टेक्स्ट बुक में रिपीट करना है, मन में रीड करना है। वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कल्पना अंडरलाइन करो। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने, विज्ञान और शिक्षक। अब ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में, सन्नाटा, जरूरत, कल्पना, विज्ञान, शिक्षक, ये तुमने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना यहाँ से देखकर, और फिर होमवर्क बुक में 5-5 बार लिखना है। अब यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ से तुम्हें देखकर अंडरलाइन करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, रहस्य। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, जमींदार। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, खत्म। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। छुट्टियाँ। यह एक समृद्ध गांव था, समृद्ध। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा था, विदेशी डिजिटल कैमरा। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। कनिष्का अंडरलाइन करो। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ
हाँ, अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामी जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। फ्लैश गन, कमाल का लेंस लगा है इसमें, लेंस। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह-कहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। हड्डी, रोटियां। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कारतूसों, बंदूकें और तलवार थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। बंदूकें भी अंडरलाइन करो। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। ठीक है, यहाँ तक ही मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो यहाँ तक रीडिंग करो पाठ की बार बार और होमवर्क कंप्लीट करो। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।